धनतेरस पर भूल कर भी मत खरीदना ये चीज, वरना फायदे की जगह होगा भारी नुकसान। नमस्कार दोस्तों। धनतेरस का दिन वर्ष के सबसे शुभ और मंगलकारी दिनों में से एक माना जाता है, क्योंकि ये दीपावली पर्व की शुरुआत का प्रतीक भी होता है और धन, आयु व आरोग्य की वृद्धि का पावन अवसर माना जाता है। इसलिए इस दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए इसे धन्वंतरी त्रयोदशी भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से खरीदारी करता है, उसके जीवन में लक्ष्मी माता की और कुबेर महाराज की कृपा बनी रहती है। इसलिए इस दिन घर में नए बर्तन, सोना चांदी या शुभ धातुओं का आगमन समृद्धि का संकेत माना जाता है। इसलिए इस दिन दीप जलाना, लक्ष्मी पूजन और घर की साफ सफाई करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सौभाग्य का वास होता है। इसलिए धनतेरस हर उस मनुष्य के लिए शुभ होता है जो ईश्वर में विश्वास रखकर अपने जीवन में उजाला, शांति और समृद्धि का स्वागत करता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस साल 2025 में धनतेरस कब है, धनतेरस पर खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त क्या है, धनतेरस पर खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त क्या है, धनतेरस पर पूजा करने का विधि क्या है। इसके अलावा धनतेरस पर किन चीज़ों की खरीदारी भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी और धन के देवता कुबेर महाराज का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय लक्ष्मी माता, जय कुबेर महाराज लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं, जिससे हमें पता चल सके कि आपने जय लक्ष्मी माता, जय कुबेर महाराज की हाजिरी लगा दी है। तो भक्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस साल 2025 में धनतेरस कब है, धनतेरस पर खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, पंचांग के अनुसार इस साल 2025 में कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 18 अक्टूबर 2025 शनिवार के दिन दोपहर 12:18 से प्रारंभ होकर 19 अक्टूबर 2025 को दोपहर 1:51 पर समाप्त होगा। ऐसे में धनतेरस का पावन पर्व 18 अक्टूबर 2025 को ही मनाया जाएगा। धनतेरस के दिन सोना की खरीदारी के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त यानी अमृतकाल प्रातःकाल 8:50 से लेकर 10:33 तक रहेगा। ऐसे में दोस्तों, धनतेरस के दिन सोने की खरीदारी करने का सबसे शुभ समय माना जाता है। ऐसे में आप इस समय में सोने की खरीदारी कर सकते हैं। तो भक्तों, ये था इस साल 2025 में धनतेरस कब था, धनतेरस पर खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त क्या था। आइए अब आपको बताते हैं कि धनतेरस पर पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी, भगवान गणेश, कुबेर और धनवंतरी भगवान की पूजा करने का विधि विधान होता है। पूजा करने का पहला शुभ ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:45 से लेकर 5:33 तक होगी। दूसरा अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:45 से लेकर 12:29 तक होगी। प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त शाम को 5:48 से लेकर 8:20 तक है, जबकि वृषभ काल मुहूर्त 7:16 से लेकर 9:11 तक है। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण मुहूर्त शाम को 7:16 से शुरू होकर 8:20 तक रहेगा। तो भक्तों, ये था धनतेरस पर पूजा करने का शुभ मुहूर्त। आइए अब आपको बताते हैं कि धनतेरस पर पूजा करने की विधि क्या है। दोस्तों, धनतेरस के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र पहनें। फिर उसके बाद घर के मंदिर को अच्छी तरह से साफ सफाई करें। इसके बाद पूजा चौकी सजाना के लिए लाल या पीले कपड़े पर भगवान धन्वंतरी, कुबेर जी और मां लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर रखें। फिर उसके बाद दीपक जलाना, वो भी घी का दीपक प्रज्वलित करें और कुबेर जी के नीचे थोड़ा चावल रखें। फिर उसके बाद में भगवान गणेश का आह्वान करके पूजा शुरू करें। फिर उसके बाद देवताओं को चंदन का तिलक लगाएं और चावल, फूल, रोली आदि अर्पित करें। फिर सभी देवी देवताओं को भोग, मिठाई और फल चढ़ाएं। इसके अलावा कुबेर मंत्र ओम ह्रीम कुबेराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। धन्वंतरी स्तोत्र पढ़ें और लक्ष्मी, धन्वंतरी व कुबेर की आरती करें। नई झाड़ू को लक्ष्मी मानकर पूजन करें। कलावा बांधें और तिलक व चावल चढ़ाएं। शाम को आटे या तिल के तेल के दिए जलाकर घर के बाहर दक्षिण दिशा में रखें। पूजा में चढ़ाए गए धनिया को अगले दिन तिजोरी में रखें और नमक को घर में किसी जगह दबा दें। इसके बाद आप श्रद्धानुसार दान करें और पूजा के बाद सभी भक्तों में प्रसाद को बांट दें। तो भक्तों, ये था धनतेरस पर पूजा करने की विधि। आइए अब आपको बताते हैं कि धनतेरस पर किन चीज़ों की खरीदारी भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, स्टील। जी हाँ दोस्तों, धनतेरस के दिन स्टील की वस्तुओं की खरीदारी अशुभ माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि इस धातु में स्थायित्व की कमी होती है और इसे खरीदने से घर के सुख समृद्धि में बाधा आ सकती है। इसलिए देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिन शुद्ध धातुओं का महत्व अधिक बताया जाता है। इसलिए जब भक्त धनतेरस पर सोना, चांदी या
तांबे की वस्तुएं खरीदते हैं तो उसे मां लक्ष्मी और भगवान कुबेर की कृपा का प्रतीक माना जाता है। लेकिन स्टील के बर्तन या सामान घर में दरिद्रता और अस्थिरता लाने वाले समझे जाते हैं। इसलिए इस पावन अवसर पर स्टील से दूरी बनाए रखना ही उचित होता है, ताकि घर में सकारात्मकता और ऐश्वर्य का वास हो सके। नंबर 2, तोहफे ना दें। जी हाँ दोस्तों, धनतेरस के पावन दिन पर किसी को तोहफा देने की परंपरा नहीं बताई गई है, क्योंकि मान्यता है कि इस दिन दिया गया उपहार अगले पूरे वर्ष तक आपके सौभाग्य और समृद्धि का हिस्सा दूसरों के घर पहुंचा देता है। इसलिए जब इंसान धनतेरस पर तोहफा देता है तो अनजाने में अपने घर की ऊर्जा और लक्ष्मी की कृपा को बाहर कर देता है। इसलिए इस समय ईश्वर की कृपा को घर में रोक कर रखना और आराधना में लगना ही उत्तम माना गया है। यही कारण होता है कि इस दिन दान और तोहफों की बजाय दीप जलाकर धूप दीप से आराधना कर लक्ष्मी कुबेर का आह्वान करने की परंपरा अधिक पवित्र मानी जाती है। नंबर 3, पुरानी चीजें। जी हाँ दोस्तों, धनतेरस के दिन पुरानी वस्तुओं की खरीदारी या उपयोग को अपवित्र माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये दिन नई शुरुआत का प्रतीक होता है, इसलिए इस समय पुरानी वस्तुएं लेना या घर में लाना दरिद्रता को आमंत्रित कर सकता है। इसलिए ईश्वरीय मान्यता है कि लक्ष्मी माँ केवल स्वच्छ, नवीन और शुद्ध वस्तुओं में वास करती हैं। यदि इस दिन टूटी फूटी इस्तेमाल की गई या पुरानी चीजें खरीदी जाएं तो घर की सकारात्मक ऊर्जा पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। इसलिए भक्तजन इस अवसर पर घर की पुरानी वस्तुएं निकालकर बाहर करते हैं और नई वस्तुओं से घर को सजाते हैं, ताकि लक्ष्मी का स्वागत किया जा सके और ईश्वर की कृपा का स्थायी निवास हो। नंबर 4, नकली सोना। जी हाँ दोस्तों, धनतेरस पर सोना खरीदना मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का शुभ संकेत माना जाता है। लेकिन यदि कोई नकली सोना ले लेता है तो वो इस पवित्रता को कलुषित कर देता है। इसलिए नकली सोने की खरीदारी को लक्ष्मी जी का अपमान माना जाता है। इसलिए ऐसा भी माना जाता है कि सोना सूर्य का प्रतीक है और इसे शुद्धता और तेजस्विता का धारण माना जाता है। इसलिए यदि नकली सोना खरीदा जाए तो ये घर में दुर्भाग्य और अस्थिरता का द्वार खोल देता है। इसलिए इस पावन दिन पर सोने की खरीदारी करनी हो तो केवल शुद्ध और वास्तविक सोना ही लेना चाहिए, ताकि लक्ष्मी जी की कृपा सदैव ही बनी रहे और घर में धन धान्य को वृद्धि होती रहे। नंबर 5, कार ना खरीदें। जी हाँ दोस्तों, धनतेरस पर नई कार या वाहन खरीदने की परंपरा शुद्ध नहीं होती है। मान्यता होती है कि इस दिन वाहन लेना अनहोनी और दुर्घटनाओं का कारण बन सकता है। इसलिए वाहन गति और यात्रा का प्रतीक होता है, जबकि धनतेरस का दिन स्थिरता, शांति और लक्ष्मी की कृपा को घर में रोक के रखने का अवसर होता है। अगर इस दिन कार खरीदी जाती है तो उसका प्रभाव विपरीत होकर परिवार में अशांति या अनिष्ट का कारण बन सकता है। इसलिए भक्तजन इस दिन कार खरीदने से बचते हैं और इसके स्थान पर धातु के बर्तन, सोना, चांदी या अन्य शुभ वस्तुएं लेते हैं, ताकि लक्ष्मी और कुबेर का आशीर्वाद प्राप्त हो और घर में मंगलमय कार्य बना रहे। नंबर 6, नुकीली चीजें। जी हाँ दोस्तों, धनतेरस के दिन चाकू, कैंची या किसी भी तरह की धारदार वस्तु खरीदने की मनाही होती है। ऐसी मान्यता है कि ये वस्तुएं संबंधों को काटने और घर के वातावरण में कटुता लाने वाली होती हैं। इसलिए जब इंसान इस पावन दिन पर नुकीली चीजें खरीदता है तो ये लक्ष्मी के आगमन में बाधा उत्पन्न करती हैं। इसलिए इस दिन ईश्वर से शांति, प्रेम और सौहार्द की कामना की जाती है, जबकि धारदार वस्तुएं इसके विपरीत संकेत देती हैं। इसलिए भक्तजन इस दिन ऐसी चीजों से परहेज करते हैं और इसके बजाय दीपक, धूप, सोना या चांदी जैसी वस्तुओं से पूजा करते हैं। इससे घर में महालक्ष्मी का स्थायी वास और ईश्वरीय आशीर्वाद मिलता है। नंबर 7, कांच के बर्तन। जी हाँ दोस्तों, कांच के बर्तन धनतेरस कर नहीं खरीदे जाने चाहिए, क्योंकि कांच नाजुक और अस्थिरता का प्रतीक माना गया है, क्योंकि ये वस्तु घर में टूट फूट और कलह का कारण बन सकती है। इसलिए कांच को लक्ष्मी का वास योग्य नहीं माना गया, क्योंकि ये जल्दी टूटकर अपवित्रता फैलाता है। इसलिए जब इस पवित्र अवसर पर भक्तजन कांच के बजाय धातु के बर्तन खरीदते हैं तो इसे स्थिरता, ऐश्वर्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसलिए कांच से बनी वस्तुओं से दूरी रखनी चाहिए और देवी लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए तांबे, चांदी या पीतल की वस्तुएं ही ग्रहण करनी चाहिए। नंबर 8, लोहे की चीजें। जी हाँ दोस्तों, धनतेरस पर लोहे की वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि ये दुर्भाग्य और दरिद्रता का प्रतीक मानी गई हैं। इसलिए मान्यता है कि लोहे में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिक होता है और इसे इस दिन घर में लाने से शनि के अशुभ प्रभाव का डर रहता है। इसलिए जब भक्तजन लोहे की वस्तुएं धनतेरस पर खरीदते हैं तो उनके घर में अशांति, विवाद और संकट का प्रवेश हो सकता है। इसलिए लोहे से बचकर सोना, चांदी या तांबे जैसी शुभ धातुओं को लेना ही उचित समझा जाता है। इसलिए यह न केवल मां लक्ष्मी की कृपा का आह्वान करता है, बल्कि घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य को भी स्थायी बनाता है। नंबर 9, दूध से बनी चीजें। जी हाँ दोस्तों, धनतेरस पर दूध और उससे बनी चीजें खरीदना अशुभ माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन ऐसे पदार्थ घर में दरिद्रता और मानसिक अस्थिरता ला सकते हैं। इसलिए दूध शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है, परंतु धनतेरस पर इसका व्यापार या नई खरीदारी ईश्वर की कृपा को रोकने वाला माना जाता है। इसलिए इस दिन भक्तजन दीपदान, सोना चांदी की वस्तुएं और धातु के बर्तन खरीदकर मां लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए दूध या उससे बनी वस्तुओं की बजाय अगर इस दिन मिठाई या फल प्रसाद स्वरूप चढ़ाया जाए तो उसे शुभ माना जाता है। इससे घर में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य का संचार होता है।
नंबर 10 काले रंग की चीज़ें। जी हाँ दोस्तों, काला रंग नकारात्मक ऊर्जा और अशुभता का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि धनतेरस पर काले कपड़े या काले रंग की वस्तुएं खरीदना शुभ नहीं माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन घर में रोशनी, उजाला और पवित्रता का वास होना चाहिए, जबकि काला रंग अंधकार का प्रतीक होता है और लक्ष्मी के आगमन में बाधा डालता है। इसलिए यदि इस दिन काले रंग की वस्तु खरीदी जाए तो घर में दरिद्रता और संकट का प्रभाव बढ़ सकता है। इसलिए इस शुभ दिन पर केवल उज्ज्वल, पवित्र और शुभ रंगों की वस्तुओं को ही अपनाना उचित होता है, ताकि घर में लक्ष्मी का स्थायी निवास हो। नंबर 11 प्लास्टिक का सामान। जी हाँ दोस्तों, धनतेरस पर प्लास्टिक की वस्तुओं को खरीदना अपवित्र माना जाता है, क्योंकि प्लास्टिक स्थायित्व और शुद्धता से रहित होता है और ये लक्ष्मी जी के वास के योग्य नहीं होती है। इसलिए जब भक्तजन इस दिन प्लास्टिक की वस्तुएं लाते हैं तो घर में कृत्रिमता और अस्थिरता का प्रभाव बढ़ता है। इसके स्थान पर यदि धातु, मिट्टी या सोने चांदी की वस्तुएं ली जाएं तो उन्हें शुभ माना जाता है। इसलिए प्लास्टिक न केवल नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है, बल्कि घर के पावन वातावरण को भी दूषित कर देता है। इसलिए इस शुभ अवसर पर केवल प्राकृतिक और शुद्ध वस्तुओं की खरीदारी करना ही श्रेष्ठ माना जाता है। नंबर 12 खाली बर्तन ना खरीदें। जी हाँ दोस्तों, धनतेरस पर खाली बर्तन खरीदना अशुभ माना गया है। ऐसा मान्यता है कि खाली बर्तन दरिद्रता और शून्यता का प्रतीक होता है। इसलिए यदि इस दिन कोई व्यक्ति खाली बर्तन लाता है तो ये घर में लक्ष्मी जी के प्रवेश को रोकता है। ऐसा कहा जाता है कि बर्तन खरीदते समय उसमें कुछ अनाज, मिठाई या सिक्का डालकर ही घर लाना चाहिए। इससे बर्तन की पवित्रता बनी रहती है और घर में मां लक्ष्मी का आशीर्वाद स्थायी रूप से मिलता है। इसलिए इस परंपरा को मानने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और ईश्वर की कृपा निरंतर बनी रहती है। नंबर 13 तेल या तेल से बनी चीजें। जी हाँ दोस्तों, धनतेरस पर तेल या तेल से बनी चीजों की खरीदारी शुभ नहीं मानी गई है। मान्यता है कि तेल नकारात्मक ऊर्जा और कलह को आकर्षित करता है। विशेष रूप से सरसों का तेल इस दिन घर लाने से शनि के अशुभ प्रभाव को आमंत्रित करने वाला माना जाता है। यदि भक्तजन इस दिन तेल या उससे बनी वस्तुएं खरीदते हैं तो उनके घर में विवाद और संकट का प्रवेश हो सकता है। इसलिए इसके स्थान पर घी, मिठाई या धूप दीप खरीदना और उसे लक्ष्मी गणेश को अर्पित करना अत्यंत ही पवित्र होता है। इससे घर में शांति, समृद्धि और सुख का संचार होता है। नंबर 15 मिट्टी या फिर मिट्टी से बनी चीजें। जी हाँ दोस्तों, धनतेरस पर मिट्टी या मिट्टी से बनी चीजों की खरीद को शुभ नहीं माना जाता है। ऐसा कहा गया है कि मिट्टी अस्थिरता और नाशवानिता का प्रतीक होता है। इसलिए इस दिन घर में स्थिरता और लक्ष्मी का वास सुनिश्चित करने के लिए धातु की वस्तुओं को ही प्रमुखता दी जाती है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति मिट्टी की वस्तु इस दिन खरीदता है या कहीं से भी मिट्टी उठाकर घर में लाता है तो ये ईश्वरीय कृपा में बाधा डाल सकती है। इसलिए भक्तजन इस अवसर पर सोना, चांदी, तांबा या पीतल जैसी धातुओं को अपनाते हैं और उन्हें देवी देवताओं को अर्पित करते हैं। इससे घर में ऐश्वर्य, धन धान्य और सकारात्मक ऊर्जा का स्थायी प्रवाह बना रहता है। नंबर 15 कंकाल और अन्य अशुभ प्रतीक। जी हाँ दोस्तों, धनतेरस पर कंकाल, खोपड़ी या किसी भी अशुभ प्रतीक की खरीदारी करना अत्यंत ही अपवित्र मानी जाती है। मान्यता होती है कि ये वस्तुएं नकारात्मक शक्तियों और अशांति का आह्वान करती हैं। इसलिए इस पावन दिन पर जब घर को सजाने और लक्ष्मी का स्वागत करने की तैयारी होती है, तब अशुभ प्रतीकों का प्रवेश ईश्वर की कृपा को दूर कर देता है। इसलिए भक्तजन इस अवसर पर केवल शुभ और पवित्र वस्तुएं ही खरीदते हैं, जैसे दीपक, सोना, चांदी या बर्तन। इससे घर में ईश्वर का आशीर्वाद, समृद्धि और शांति बनी रहती है। अशुभ प्रतीकों से दूरी बनाए रखना ही इस दिन का वास्तविक संदेश है। तो दोस्तों, ये थी वे चीजें जिन्हें धनतेरस के पर्व पर खरीदना अशुभ माना जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल देवलोक दर्शन को सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार स्नेह बनाए रखें।